भाग्य कर्म में कौन बड़ा। श्रोताओं, आइए इस पर चर्चा करें। इस संसार में इंसान दो तरह के होते हैं श्रोताओं। एक तो वे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाग्य कुछ है ही नहीं, ये होता ही नहीं है, वे अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। दूसरे वे होते हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं, वे दृढ़ रहते हैं कि जो लिखा है वह तो मिलेगा ही। इस तरह इन दोनों की धुरी में इंसान श्रोताओं फंसकर घूमता रहता है और लास्ट में क्या होता है, अलविदा हो जाता है। तो आजकल के युवाओं की क्या दशा है, यही दशा है, बिना कुछ किए मिल जाए, ये उनकी सोच है बहुत से युवाओं की। अर्थात भाग्य में जो है वो मिलेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे सोच वाले। तो श्रोताओं, इस विषय पर पहले भी बहुत बहस हुई है और आज भी होती चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए श्रोताओं, इस विषय पर एक कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है श्रोताओं, इसका श्रवण करें। जो है कथा इस तरह है श्रोताओं, आपको समझ में आ जाएगा भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। इस कथा के श्रवण मार्ग से ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल के दोनों ओर श्रोताओं दो राजाओं का राज्य था। ये प्राचीन काल की बात है श्रोताओं। मतलब यह कि बीच में जंगल था और अगल बगल राजाओं का राज्य था। बीच में जंगल, इस बगल एक राजा का राज्य, उस बगल दूसरे राजा का राज्य। और जंगल के बीचों बीच में श्रोताओं नदी भी बहती थी और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे और दोनों राजा इनको बहुत मानते थे, अपना गुरु मानते थे उन महात्मा को। लेकिन श्रोताओं, दोनों राजाओं में नदी को लेकर झगड़े होते रहते थे। बार बार स्थिति बिगड़ जाया करती थी, युद्ध तक की नौबत आ जाया करती थी श्रोताओं। इतनी नौबत आ गई, एक बार खराब हो गई हालत कि वे सुलह को तैयार नहीं थे, अतः युद्ध होना निश्चित हो गया श्रोताओं, पक्का हो गया। लेकिन युद्ध करने से पहले दोनों राजा सोचने लगे कि चलो जरा गुरु से विजय श्री का आशीर्वाद तो ले लें। और दोनों जो है बारी बारी से महात्मा के कुटिया पर पहुंच गए। पहला राजा पहुंचा श्रोताओं तो महात्मा जी के चरण को छुआ। महात्मा जी देखें, कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहें और कहने लगे, राजन तुम्हारे भाग्य में जीत तो नहीं दिखाई दे रही है, आगे भगवान की जो इच्छा हो। इतना सुनते ही श्रोताओं वह राजा निराश तो जरूर हो गया, लेकिन मन में श्रोताओं यह ठान लिया कि भले ही हम हार जाएं लेकिन युद्ध पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। सोचिए, वाह क्या दृढ़ता थी उस राजा की। ऐसा सोचकर श्रोताओं वहाँ से निराश होकर वह राजा चला। दूसरा राजा भी श्रोताओं आया, युद्ध की विजय की इच्छा से महात्मा के पास चरण पकड़ा। महात्मा कुछ देर तक उसकी तरफ भी देखते रहे और कहे, राजन जीत तो तुम्हारी पक्की है, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखा है। सुनते ही श्रोताओं राजा जो है खुशी से जो है झूम उठा। अरे मान लीजिए श्रोताओं कि वह युद्ध जीत लिया हो, ऐसा जो है उत्साहित हुआ। घर जाकर क्या किया, एकदम निश्चिंत हो गया कि अब क्या, हमारे तो भाग्य में जीत पक्की है, तो फिर करना ही क्या है, केवल फॉर्मेलिटी बस रह गई है। फिर तो श्रोताओं युद्ध का बिगुल बजा, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी, लड़ाई शुरू हुई। पहला राजा श्रोताओं अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उसकी सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि चाहे जीते या हारे, युद्ध जी जान से हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और लड़े भी युद्ध में, जौहर दिखाएं सब, घमासान लड़ाई हुई। लेकिन श्रोताओं दूसरे राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी केवल युद्ध तो फॉर्मेलिटी है, भाग्य तो हमारे जीत में है ही, यह तो पक्का ही है, जीत हमारी निश्चित है, फिर चिंता किस बात की है। वे मन का श्रोताओं जो है युद्ध करते रहे। राजा भी जो है
मौज मस्ती में युद्ध करता रहा, यहाँ तक कि राजा के घोड़े की नाल भी निकल गई, उसको परवाह तक नहीं। एकदम मस्त झूम रहा था कि हमारे भाग्य में तो है ही। था भी, महात्मा सही कहे थे, था भी, ये कन्फर्म था। लेकिन हुआ क्या सोता हो, आगे देखिए जो है। तो राजा इतनी लापरवाही से लड़ रहा था, घोड़े की नाल गिर गई, उसको पता तक नहीं, घोड़ा गिरा, अंत में राजा भी ज़मीन से गिरा। दो पहले राजा की सेना आई, इसको पकड़ा गया। दूसरा राजा सोता हूँ और जो है ले गए जो है पहले राजा के सेनाएं पकड़कर, इनको जो है परिणाम सामने आ गया सोता हो युद्ध का। दूसरा राजा पकड़ा गया जिसके भाग्य में युद्ध पक्का था, जीत उसकी थी, लेकिन वो क्या हुआ, पकड़ा गया, ज़मीन पर गिरा, घोड़ा गिरा, वो भी गिरा, पकड़ा गया। तो परिणाम सामने आ गया सोता हूँ। लेकिन महात्मा के भविष्य के विपरीत था, ये भी ध्यान दीजिएगा सोता हूँ। महात्मा तो कहे थे, जो उसके विपरीत जो है रिजल्ट मिला। दोनों राजाओं को सोता हूँ बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचे जो है चले महात्मा के यहाँ जो है पूछें कि भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। महात्मा भी उसी समय सोता हूँ वहाँ टहलते हुए आ पहुँचे युद्ध के मैदान में। दोनों प्रश्न किए कि बताइए भाग्य में लिखा था ये कैसे बदल गया, भाग्य का लिखा कैसे बदल गया महात्मा जी, ये उत्तर दीजिए। महात्मा श्रोताओं सुने जब दोनों राजाओं की बात तो मुस्कराए और कहने लगे कि भाग्य का लिखा नहीं बदला है, आप दोनों बदल गए हो। भाग्य का लिखा नहीं बदला, आप दोनों बदल गए हो। पहले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि देखो ये राजन, अपने हार जानते हुए भी, अपना हार जान रहे थे कि मेरी हार पक्की है, फिर भी दिन रात एक कर दिए, रणनीति बनाए, पूरी ताकत से लड़े, घमासान लड़ाई किए, जबकि जानते थे परिणाम मैं हार जाऊंगा। और दूसरे राजा की तरफ इशारा करते हुए कहें कि आपने तो जीत से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, लापरवाही से लड़े, घोड़े यहाँ तक कि घोड़े की नाल गिर गई, आपको इसका भी ध्यान नहीं रहा, इतनी खुशी में आप झूमे। इसका कारण था आप सोचते रहे कि जो भाग्य तो हमारे जीत में है, तो हमारी तो जीत पक्की है। लेकिन सोता हूँ हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य भी बदला। जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने तो अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। श्रोताओं ध्यान देना, हुआ वही जो लिखा था, जो होना लिखा था, भाग्य भी बदला। जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने तो अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। तो भला बताओ बेचारा भाग्य क्या करता। तो श्रोताओं इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हम भाग्य के अधीन नहीं, ध्यान देना श्रोताओं, हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। तो श्रोताओं रिजल्ट सामने आपके आ गया। चैनल को लाइक कर